मुझे क्या मिलेगा? तो आपने जब पहले दिन आपका वनवास हुआ उस दिन आपने कुछ नहीं खाया, पहला दाना वो कम। दूसरा दाना जब पिता की मृत्यु का समाचार आपने सुना उस दिन आपने दिन भर कुछ नहीं ग्रहण किया, उस दिन आपने नहीं खाया तो मैंने नहीं खाया। तीसरा दाना वो कम जब माता सीता का हरण रावण ने किया, पूरा दिन आपको सीता की खोज में निकल गया, उस दिन आपने कुछ नहीं खाया, मैंने कुछ नहीं खाया। तीसरा दाना वो कम। और चौथा दाना वो कम जब मेघनाथ ने मुझे शक्ति मारी, मैं आपकी गोद में पड़ा था, उस दिन आपने कुछ नहीं खाया, मुझे कुछ नहीं दिया। 4 दाने कम है। बाकी गिन कर देख लीजिए, पूरे 14 साल के पूरे दाने आपको मिलेंगे। राम की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। वाह लक्ष्मण, 14 वर्ष तक साथ में रहकर मुझे पता ही नहीं चलने दिया कि मैं भूखा हूं। ये सेवा धर्म है, ये सेवा है, सबसे कठोर धर्म है सेवा। राम बोले लक्ष्मण, इस जन्म में आप छोटे बने थे इसलिए सेवा किया, अगले जन्म में तुम बड़े बनकर जाना, मैं छोटा बनकर तुम्हारी सेवा करके इस जन्म का ऋण चुकाऊंगा। और इसीलिए कृष्ण जी अब छोटे बन गए हैं, राम जी कृष्ण बनकर छोटे और लक्ष्मण जी बलराम बनकर बड़े बन करके प्रकट हुए। भगवान किसी का ऋण अपने पास नहीं रखते। यदि आपने किसी के साथ भी अच्छा किया है तो ईश्वर आपके ऋणी हो गए और उसका ऋण ईश्वर चुकाएंगे। भक्तों, राम कथा अनंत है, मैं राम कथा सुनाने लगूं तो समय हो जाएगा। जब राम जी केवट के पास पहुंचे, केवट से कहा, केवट भैया मुझे नाव में बिठाओ, पार लगा दो। केवट बोला, सरकार मेरी नाव बहुत छोटी है और लकड़ी की है, पत्थर की नहीं है। राम बोले, भाई नाव तो लकड़ी की ही होती है, पत्थर की थोड़ी होती है। केवट बोला, सरकार आपके चरणों में जादू है, पत्थर पर नाव पांव रखा था आपने तो वो पत्थर नारी बन गया था। मेरी नाव लकड़ी की है, पांव रख दी और नारी बन गई तो मेरी घरवाली झगड़ा करेगी, मैं आपको नहीं पकड़ सकता, मैं आपको देख नहीं सकता। एक बार सूरदास जी महाराज एक गड्ढे में गिर गए। सूरदास जी महाराज अंधे थे और सत्संग करने रोज जाते थे। एक दिन रास्ता भटक गए, तूफान चला तो वो एक गड्ढे में जाकर गिर गए। अब गड्ढे पर ही वो कृष्ण नाम जपने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सूरदास जी महाराज जब गड्ढे में गिरे, जंगल था, दूर दूर तक कोई नहीं था। तब मेरे द्वारिकाधीश ने देखा कि मेरा भक्त गड्ढे में गिरे हैं, ग्वाल बाल का रूप बनाकर भगवान खुद आ गए। बाबा गड्ढे में गिरे हो, लो मेरा हाथ पकड़ लो, लो मेरा हाथ पकड़ लो। मैं यहाँ से गुजर रहा था, तुम्हें देखा तो हाथ मैंने बढ़ाया। अब सूरदास जी ने रोते हुए कहा, प्रभु मुझे पता है तुम ग्वाल बाल बनकर आए हो, और सुन लो मैं तो अंधा हूँ, मुझे तो पता ही नहीं कि तुम्हारा हाथ कहाँ है, और तुम्हें तो पता है कि मेरा हाथ कहाँ है, मैं तुम्हें क्या पकड़ूं, तुम मुझे पकड़ लो ना। और सूरदास जी की जब ये बात भगवान ने सुनी, भगवान के नेत्रों से अश्रु की धार बहने लगी और भगवान ने भक्त का हाथ पकड़ा और हल्की सी ठोकर लगाई तो एक झटके में सूरदास जी बाहर आ गए। अरे मुझे तो लगा कुआं बड़ा गहरा है। भगवान बोले, गहरा तो नहीं है, आप तो निकलना ही नहीं चाहते थे। सूरदास जी बोले, मैं क्यों निकलना चाहूँ, जिसको निकालने के लिए खुद द्वारिकाधीश आए तो वो द्वारिकाधीश के हाथ से निकलना पसंद करेगा, अपने आप क्यों निकलेगा। अब सूरदास जी ने भगवान को कस के पकड़ लिया। अब पकड़ा, अभी तो भगवान ने पकड़ा था, अब सूरदास जी लिपट गए हाथ से। भगवान बोले, बाबा हाथ क्यों पकड़ लिया। सूरदास जी बोले, हमें बुद्धू मत बनाओ, हाँ आप भगवान हो। भगवान बोले, मैं ग्वाल बाल हूँ, गैया चराने देख मेरी गैया चर रही है, हमने तुम्हारा भला किया कि तुम्हें गड्ढे से निकाला और तुम तो पीछे पड़ गए, हाथ धुलकर हाथ पकड़ लिया। सूरदास जी बोले, मैंने बहुत बच्चों के हाथ पकड़े हैं पर तुम्हारे हाथ जैसा आज तक मैंने किसी का हाथ नहीं पकड़ा। ये हाथ तो मेरे भगवान का ही हो सकता है, ये हाथ और किसी का नहीं हो सकता।
सूरदास जी भगवान छुड़ाने लगे हाथ, छुड़ाने लगे और भगवान छुड़ाए, छूट गया। और जब हाथ छूट गया सूरदास जी के पास से भागे। सूरदास जी महाराज रोने लगे, प्रभु हाथ छुड़ा कर जा रहे हो, बड़े मर्द बनते हो, यदि हाथ छुड़ा कर जा रहे हो, हाथ छुड़ा कर चले गए, दिल से निकल कर दिखाओ तो जाने कि तुम भगवान हो, तुम कृष्ण हो। यूं तो हाथ छुड़ा कर जाना सरल है, पर दिल से निकल पाना कठिन है। तुम दिल से निकल कर दिखाओ तो जाने कि तुम भगवान हो। सूरदास जी ने चुनौती दे दी भगवान को कि तुम भगवान हो तो मेरे दिल से निकल करके दिखाओ। और जब सूरदास जी रोने लगे तो भगवान फिर वापस आ गए। तब तक राधा जी आ गई और राधा रानी जब आई तो राधा जी ने देखा कि प्रभु ये कौन है, ये रो क्यों रहा है। कन्हैया ने कहा ये सूरदास जी हैं, बड़े भगत हैं, तो रो क्यों रहे हैं। बोले मेरा दर्शन चाहता है। तो राधा रानी बोली दर्शन क्यों नहीं देते। तो कन्हैया बोले कि दर्शन मैं कैसे दूं, जब तक आपकी कृपा किसी पर ना हो तब तक वो मेरा दर्शन कर कैसे सकता है। तब राधा जी सूरदास जी के पास चली गई। बाबा, ओ बाबा, कन्हैया को दर्शन करेगो। सूरदास जी बोले हाँ हाँ दर्शन करूंगो। कन्हैया बोले राधा बाबा के पास मत जाना, बाबा बड़ा खतरनाक पकड़ लेता है, और पकड़ता तो फिर छोड़ता नहीं है। राधा जी बोली ना, हमें तो नहीं पकड़ेगा। अब राधा जी ने अपना हाथ बढ़ाया, देखो मैं तो पास में चली गई, बाबा ने नहीं पकड़ा, देखो मैं और कन्हैया बोले और पास मत चली जाना, पकड़ लेगा बाबा। राधा जी और पास, बाबा तुम हमें पकड़ोगे तो नहीं। सूरदास जी बोले नहीं पकड़ेंगे। सूरदास जी बैठे रहे। अब राधा जी ने अपने चरण सूरदास जी की गोद में रख दिया और सूरदास जी की गोद में रख के अपने पायल बजाने लगी राधा जी। भगवान बोले राधा रानी पाँव आगे मत करना, बाबा खतरनाक है, पकड़ लेगा। मानो भगवान सूरदास जी से कह रहे थे सूरदास चरण तेरी गोद में आ गए, पकड़ 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 पकड़। और जब भगवान का इशारा सूरदास जी ने सुना तो राधा रानी के चरणों से लिपट गए सूरदास जी महाराज। और चरणों से जब लिपटे तो राधा रानी भागने लगी और उसी छीना झपटी में राधा रानी की पायल उतर करके सूरदास जी के हाथ में आ गई। ये सच घटना है। सूरदास जी के हाथों में वो पायल आ गई। अब सूरदास जी महाराज उस पायल को हृदय से लगाकर रोने लगे। राधा जी बोली बाबा रास का टाइम हो गया है, हमें निधि वन में जाकर के रास रचाना है, आप पायल दे दो। सूरदास जी बोले पहले दूसरी पायल दिखाओ और इससे मैं मैच करूंगा, तब पता लगेगा कि आपकी है, फिर मैं आपको पायल दूंगा। तब राधा जी ने पायल दी और सूरदास जी के सिर पर हाथ रखा, कृपा की दृष्टि डाली तो सूरदास जी के नेत्र वापस हो गए। और सूरदास जी दोनों आंखों को खोल करके जब देखें तो सामने राधा माधव खड़े थे, राधा कृष्ण खड़े थे। जब राधा रानी को, श्याम सुंदर को इन आंखों से सूरदास जी ने देखा, धन्य धन्य हो गए। अब सूरदास जी पायल अपने हाथ से राधा रानी के चरणों में पहनाते हैं और राधा माधव का दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। राधा जी कहती हैं सूरदास जी बोलो तुम्हें क्या वरदान चाहिए, मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। तो सूरदास जी ने कहा माता जी, माँ मैं पहले जैसा था मुझे वैसा ही कर दो। तुम तो पहले अंधे थे। हाँ हाँ मुझे अंधा कर दो। क्यों, तुम आंखें नहीं चाहते। सूरदास जी ने कहा इन आंखों से एक बार आपको देख लिया है, अब इन आंखों से किसी और को मैं देखना नहीं चाहता। बस इन आंखों को आपके लिए ही मैंने खोला और बस आपको दिल में बसा लिया है, अब किसी और को देखना ना पड़े माँ, इसलिए मुझे अंधा कर दो। मुझे किसी और को इन आँखों से देखना ना पड़े आपके बाद, इसलिए मुझे अंधा कर दो। सूरदास जी को माँ ने फिर वैसा ही कर दिया, जैसे थे वैसा कर दिया। अब सूरदास जी रोज वृंदावन बिहारी जी का दर्शन करने जाएं। एक दिन पुजारी ने कहा बाबा तुम तो अंधे हो, तुम भगवान का दर्शन क्यों करने आते हो। सूरदास जी बोले मैं अंधा हूँ, मेरा कन्हैया थोड़ी अंधा है, मैं उसे नहीं देख सकता तो क्या हुआ, वो तो मुझे देख सकता है और मेरी सामर्थ्यता कहाँ है उसे देखने की, बस वो मुझे देख ले, इतना ही पर्याप्त है, इतना ही पर्याप्त। बस
सूरदास जी अद्भुत संत सूरदास जी महाराज, केवट ने भगवान को अपना हाथ पकड़ा दिया। इसलिए कभी भगवान का हाथ नहीं पकड़ना चाहिए सदा। इसलिए मंदिर में जाओ तो दोनों हाथ उठा दो। दर्शन कैसे करना चाहिए मंदिर में? कई लोगों को ये भी पता नहीं होता कि मंदिर जाएं तो दर्शन कैसे करें, मंदिर जाएं तो भगवान से कैसे मिलें। मैं आपको जरा समझाता हूँ, बहुत सावधानी से समझिएगा भक्तों। भगवान के मंदिर जाकर के आप लोग मंदिर में भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं और सामने खड़े होकर भगवान को प्रणाम करते हैं। ये बिल्कुल गलत है। भगवान के मंदिर जाओ, कभी भी विग्रह के सामने, मूर्ति के सामने खड़े मत हो, क्योंकि भगवान के सामने हनुमान जी हमेशा रहा करते हैं। भगवान के सामने कौन रहा करता है? सदा हनुमान जी रहते हैं। यदि आपने भगवान को सामने से प्रणाम किया तो आपका मुंह तो भगवान की तरफ होगा, पर चरण किसकी तरफ हो जाएंगे? पीछे कौन है? अब आप कहें महाराज जी हनुमान जी का मंदिर तो सामने नहीं है। मंदिर हो ना हो, आप प्रत्यक्ष रूप में हर मंदिर में, हर ठाकुर के सामने हनुमान जी का निवास होता ही होता। हनुमान जी रहते हैं, इसलिए सामने से प्रणाम करोगे तो आपके चरण हनुमान जी की तरफ हो जाएंगे और फिर भगवान को ही बुरा लगेगा कि देखो मेरे हनुमान की तरफ तुमने पांव कर लिया। इसलिए कभी भी मंदिर जाइए तो भगवान के सामने से भगवान को प्रणाम कभी ना करिए। सामने से हल्का सा थोड़ा किनारे हो जाइए, हल्का सा किनारे। कभी जगन्नाथ जी जाएंगे आप में से कभी कोई जगन्नाथ जी गया है? गया है तो हाथ उठाएं। जगन्नाथ जी, आप कभी जगन्नाथपुरी गए हो तो आपने देखा हो कि जगन्नाथ के भगवान जी के मंदिर में भगवान कभी भी सामने से नजर नहीं आते। जगन्नाथ जी को देखना हो तो किनारे से ही देखना पड़ेगा, ऐसे झुकना, किनारे जाना पड़ेगा। किनारा पकड़ेंगे तो जगन्नाथ जी का दर्शन होगा। बीच में द्वार के खड़े रहेंगे, जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं होगा। मानो भगवान यही कहना चाहते हैं जगन्नाथ जी कि जब तक तुम किनारा नहीं पकड़ोगे तब तक मेरा दर्शन संभव ही नहीं है। किनारा पकड़ना अर्थात बहुत घूम लिया बीचों बीच, अब बुढ़ापा आ गया है, अब किनारा पकड़ लो और भगवान के भजन में लग जाओ। माया मोह त्याग करके किनारा पकड़ो। तो भगवान के मंदिर में कभी भी जाएं तो सामने से दर्शन ना करें, कभी भी कैसे दर्शन करें? हल्का सा किनारा होकर, किनारा पकड़ के। कौन सा किनारा? बोले भगवान के दाहिने तरफ खड़े हो जाइए। किस तरफ? जैसे ये मंदिर है, यहाँ ये भगवान जी हैं, तो भगवान का दाहिना साइड कौन हो गया? दाहिना हाथ ये हो गया दाहिना, है ना? ये दाहिने तरफ खड़े होकर भगवान को प्रणाम करिए। प्रणाम किनारे से। कभी भी आप मंदिर जाएं तो साधु संतों को देखें, वो कभी सामने से प्रणाम नहीं करते, वो किनारे से प्रणाम करते हैं। इसलिए भगवान को हमेशा किनारे से प्रणाम करना चाहिए, बीच से नहीं। कई लोग तो, आप तो माताएं तो बिल्कुल सामने से आपके चरण हनुमान जी की तरफ चले जाते हैं। गुरु को भी सामने से प्रणाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु के आगे गोविंद खड़े होते हैं। यदि तुमने गुरु के सामने आकर के प्रणाम किया तो गुरु की तरफ मुंह हो जाएगा, गोविंद की तरफ चरण हो जाएंगे, अपराध हो जाएगा, पाप हो जाएगा। इसलिए गुरु की भी दाहिनी साइड से खड़े होकर किनारे से प्रणाम करना चाहिए, किनारे से प्रणाम करना चाहिए। हाँ, बड़ी महिमा है प्रणाम करने की। तो भगवान को कभी मंदिर जाओ तो मंदिर जाकर हमेशा दोनों हाथ खड़े जरूर करना चाहिए। करो ऐसे, ऐसे करो। ऐसे करने का क्या अर्थ है? मंदिर कभी भी जाओ तो दोनों हाथ ऐसे उठाना चाहिए और ऐसे हाथ उठाकर भगवान का एक बार दर्शन जरूर करना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? अब हाथ नीचे। अब इसका अर्थ बताता हूँ। जब पुलिस किसी चोर को, अपराधी को पकड़ती है तो अपराधी अपनी जान बचाने के लिए क्या कहता है? गोली मत चलाना, मैं सरेंडर कर रहा हूँ। तो चोर, अपराधी हमेशा भगवान
भगवान के पुलिस के सामने हाथ उठा कर आता है कि नहीं? अपराधी हमेशा हाथ उठा कर आता है या नहीं? बस इतना बताओ, हाँ या ना? अपराधी हाथ उठाने का अर्थ है कि मैंने सरेंडर कर दिया। मैंने क्या किया? मैंने किया क्या? हे प्रभु, आज मैं आपके चरणों में सरेंडर करने आया हूँ, आज मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करने आया हूँ। इसलिए दोनों हाथ उठाकर भगवान से कहना चाहिए, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, हे प्रभु। और याद रखना, भगवान के मंदिर जाना तो सदा अपराधी की भांति जाना। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं अपराधी हूँ। हे प्रभु मैं आपका अपराधी हूँ। क्यों अपराधी हूँ? क्योंकि मैं आपको भूल जाता हूँ, मेरे से पाप हो जाता है, मैं झूठ बोल देता हूँ, मैं कपट करता हूँ, मैं अहंकारी हूँ, मुझ में लाख बुराई है प्रभु, यही मेरा अपराध है। मैं कैसे आपको अपना मुंह दिखाऊं? भगवान के पास किनारे खड़े हो जाओ, प्रभु आपके सामने खड़े होने की मेरी हिम्मत नहीं, क्योंकि मैं अपराधी हूँ। अपराधी बनकर सदा जाना चाहिए और दोनों हाथ उठाकर कहना चाहिए, हे प्रभु मैं आपकी, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, हे प्रभु मैं आपकी, जोर से बोलो, हे प्रभु। बोला था नई शर्ट मत पहनो। पहनो नहीं तो क्या इसे